एक होता है सर, हम जीवन में कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमेशा डर लगता है, वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। क्या उसके लिए भी कोई रेमेडीज होती है? ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं सूर्य या गुरु जो है वो आपकी कुंडली में कमजोर हो सकता है। किसी ऐसी स्त्री की सेवा करेंगे जो वैवाहिक है ना, तो ऐसी स्थिति में आपका शुक्र जो है वो मजबूत होता है और आपको ये जो शादी में ये दिक्कत परेशानियां आ रही हैं कि रिश्ता ना होना या रिश्ता होकर के टूट जाना, तो उनसे आप जो है पूरी तरीके से बच पाएंगे। पति पत्नी में अनबन होना, उनमें झगड़े होना, तो उनके लिए भी कोई हम उपाय या रेमेडीज कर सकते हैं? ऐसी स्थिति में सबसे पहले हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। दिन में आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट के लिए आपको कभी ना कभी भजन जो होते हैं उनको सुनना चाहिए। एक होता है व्यक्ति के ऊपर नेगेटिव एनर्जी, एक होता है पूरे घर में नेगेटिव एनर्जी है, उसको क्लीन करने के लिए क्या रेमेडीज करें? आपको ऐसा लगता है कि घर में कोई भी व्यक्ति है जो बार बार बीमार हो रहा, ऐसी स्थिति में आपको उसको लगन का स्टोन पहनाना चाहिए। ठीक है। लगन का स्टोन पहनाने से क्या होता है, आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है। जब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो ऑटोमेटिकली क्या है, जो बीमारियां आपकी बॉडी में जल्दी जल्दी आ रही हैं वो नहीं आएंगी। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है धर्मसूत्र स्टूडियो में। तो आज हम बात करेंगे रेमेडीज के पार्ट पर, क्योंकि हमेशा होता है ना कि रेमेडी कौन सी करनी चाहिए, कब हमें फायदा होता है। तो आज के पॉडकास्ट में बहुत सारी आपके जो मिथ हैं या मत हैं वो सारे आज क्लियर हो जाएंगे कि सही रेमेडीज क्या होती है, क्या रेमेडीज करने से जो हमारी कुंडली में दोष होते हैं क्या उनको दूर किया जा सकता है या रेमेडीज से उनको शांत किया जा सकता है। अगर हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, करियर से रिलेटेड आ रही है, पैसा नहीं रुक रहा है, अगर पैसा है वो सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, व्यापार में लगातार घाटे पे घाटे हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात आती है अगर हम तंत्र से रिलेटेड भी इस पॉडकास्ट में कवर करेंगे कि तंत्र क्या होता है, क्या तंत्र तांत्रिक जो उपाय किए जाते हैं वो सच में काम करते हैं, टोटका क्या होता है, वशीकरण क्या होता है। बड़े मजेदार होने वाला है आज का पॉडकास्ट, क्योंकि इस पॉडकास्ट में बहुत सारी रेमेडीज आने वाली हैं जो आप हमेशा सर्च करते हो। सही रेमेडीज क्या होती है और सही एस्ट्रोलॉजर से पता होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे साथ सालों का एक्सपीरियंस लिए और रेमेडीज पे इतने सालों से काम कर रहे हैं और रेमेडीज 110% काम करेगी, वो भी हम इसमें पॉडकास्ट में कवर करेंगे। तो हम स्वागत करते हैं एस्ट्रोलॉजर राहुल जैन सर का। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छा। तो आज हम बात करेंगे रेमेडीज पर, क्योंकि पूरा पॉडकास्ट आपसे, हमारे सर के साथ काफी पॉडकास्ट हो भी चुके हैं और उसमें सर ने एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जिससे ऐसा होता है कि हमें ये भी पता चला, हमें ये भी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक पूरा पॉडकास्ट रेमेडीज पे किया जाए। तो सबसे पहले सर मैं रेमेडीज जानना चाहूंगी, अगर घर में पैसा नहीं टिकता है तो क्या करना चाहिए? अगर घर में आपके पैसा नहीं टिकता है या किसी भी जातक के घर में पैसा नहीं टिकता है, तो ऐसी स्थिति में घर का जो नॉर्थ साइड है यानी उत्तर दिशा जो है उसे साफ सुथरा रखना चाहिए। वहाँ शीशा लगाना चाहिए, ठीक है ना। और साथ ही साथ क्या है कि आप शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र पहन करके माँ लक्ष्मी का पूजन करें और साथ ही साथ उन्हें 11 कौड़ियां जो हैं वो चढ़ानी चाहिए। ओके, ये रेमेडी हम करके तो घर में जो धन नहीं टिक रहा वो रुकना शुरू हो जाएगा। चीज और देखिए कि बिजनेस हम कर रहे हैं पर बिजनेस में बार बार लॉस पे लॉस हो रहा है, लॉस पे लॉस हो रहा है, क्या कोई हमारी कुंडली में दोष हो सकता है या कुंडली का कोई दोष है कुंडली में इसलिए प्रॉब्लम्स आ रही है? हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं शनि और राहु का दोष जो है वो हो सकता है आपकी कुंडली में, जिसकी वजह से बिजनेस चलता चलता आपको दिक्कत परेशानी कर रहा है। ऐसी स्थिति में आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। शनिवार के दिन आप एक सरसों के तेल का दीपक ले सकते हैं, उसमें 8 दाने काली उड़द कर डालें और 1 रुपए का सिक्का डालें और शाम को दिन छिपने के बाद आप उसे पीपल के पेड़ पर जलाएं। ठीक है। एक होता है सर, हम जीवन में कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमेशा डर लगता है, वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्या उसके लिए भी कोई रेमेडीज होती है? ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं सूर्य या गुरु जो है वो आपकी कुंडली में कमजोर हो सकता है। ओके। तो ऐसे में आपको क्या है, सूर्य देव को रोजाना जल का अर्घ देना चाहिए। आप एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा जल, रोली, चीनी और चावल या गुड़ डाल करके आप भगवान सूर्य भगवान को अर्पित कर सकते हैं और साथ ही साथ ओम गृणी सूर्याय नमः का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आप बृहस्पतिवार के दिन 7 या 11 केले के वृक्ष जो हैं आप उन्हें लगाएं
और आप उनकी रोजाना नित्य नियम सेवा भी करें और पूजा पाठ भी करें। ऐसी स्थिति में गुरु जो है आपके जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं गुरु का प्रभाव कम आ रहा है, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, वो बढ़ेगा। बिल्कुल। और एक चीज और देखी जाती है, शादी नहीं हो रही है और रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं, तो क्या उसके लिए भी उपाय कर सकते हैं? ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में शुक्र जो है वो कमजोर हो सकता है या पीड़ित हो सकता है। जी। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, या तो आप किसी ऐसी स्त्री को ढूंढे जो विवाहित हो और जिसे जरूरत हो, गरीब हो। ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन उस स्त्री की सेवा कर सकते हैं। ओके। सेवा से मतलब आप उसकी मदद कर सकते हैं किसी भी रूप से, चाहे पैसे दे करके आप उसकी मदद करें, कुछ खाने को दे सकते हैं या कुछ वस्त्र उसको ले जा करके दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप किसी ऐसी स्त्री की सेवा करेंगे जो वैवाहिक है ना, तो ऐसी स्थिति में आपका शुक्र जो है वो मजबूत होता है और आपको ये जो शादी में ये दिक्कत परेशानी आ रही है कि रिश्ता ना होना या रिश्ता होकर के टूट जाना, तो उनसे आप जो है पूरी तरीके से बच पाएंगे। बिल्कुल। अगर बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो उसके लिए क्या उपाय करना है? देखिए, अगर बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं हो सकता है कुंडली के अंदर बुध जो ग्रह है वो कमजोर हो। ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, जो बच्चों का स्टडी रूम होता है जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ गणेश भगवान का एक चित्र, या तो आप चित्र लगा सकते हैं या छोटी सी एक मूर्ति जो है वो आप लगा सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, साथ ही साथ जो बच्चों का स्टडी रूम है वहाँ प्लांट्स भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से क्या है, कई बच्चों का जो फोकस पढ़ाई पे से हट रहा है वो सही हो जाएगा। ओके। सर, एक चीज और देखी जाती है, जैसे जब हम हर चीज की रेमेडीज करते हैं, कई बार होता है कि नींद नहीं आती, बहुत ज्यादा बेचैनी होती है और पूरी पूरी रात कुछ ना कुछ मन में चलता रहता है, या हम किसी चीज को ज्यादा सोच लेते हैं, तो क्या वो उसके लिए भी हम कोई रेमेडीज कर सकते हैं या कोई टोटका जिससे हम उस चीज से बच सके? जी बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं आपको चंद्रमा कुंडली में कमजोर हो सकता है, जिस वजह से ऐसी दिक्कत परेशानी आती है। ऐसी स्थिति में मैं आपको एक बहुत अच्छा उपाय बताता हूँ। आप क्या करें, एक सफेद रंग का वस्त्र या फिर एक सफेद रंग का एक रुमाल लें। ठीक है। और उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी के जो बासमती चावल आते हैं जिसमें से बहुत अच्छी सुगंध आती है। आप क्या करें, एक मुट्ठी चावल जो है आप उस कपड़े में, वस्त्र में रखें और उसकी एक पोटली बना लें। ठीक है। ठीक है। उसको क्या करें, आप रोजाना नियम बना लीजिए, सोने से पहले आप उसको एक बार सूंघें। सूंघने के बाद उसको आप अपने तकिए के नीचे रख लें और आप सो जाएं। फिर जब सुबह उठे तो फिर उसको सूंघें। फिर आप उसे एक ऐसी जगह उठा करके रख दें जहां किसी का हाथ उसमें ना लगे। ठीक है। ऐसा नित्य नियम उन्हीं चावलों के साथ आप 11 दिन कीजिए। 11 दिन करने के बाद आप जो चावल है उसकी खुशबू खत्म हो जाएगी। ठीक है। उन चावलों को आप ले करके अपनी छत पर या ऐसी स्थान पर रखें जहां चिड़िया जो है उस चावल को चुग पाए। और आप फिर दोबारा क्या करें, फिर दोबारा से ऐसी ही एक पोटली लें, फिर दोबारा से उसमें एक मुट्ठी बासमती या बहुत अच्छा खुशबूदार चावल रखें और इसे नित्य नियम 11 दिन फिर रेगुलर करें। ऐसा करने से क्या है, आपका मन भी शांत होगा और आपको नींद भी बहुत अच्छे रूप से आएगी। क्या बात है सर, तो ये हमें रेगुलर करते रहना चाहिए। ये रेगुलर करना चाहिए। एक चीज और, जैसे हर कोई कह रहा है मंगल का साल है, मंगल की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मंगल से रिलेटेड ही रहता है कि बार बार एक्सीडेंट होना, चोट लगना, तो इसके लिए भी हम कोई रेमेडीज कर सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर आपको मंगल का कहीं ना कहीं ऐसा अनुमान है या आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मंगल दोष आपको परेशान कर रहा है, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, आप हनुमान जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप मंगलवार के दिन हनुमान जी को 2 लड्डू जो है वो अर्पित कीजिए। ठीक है। और जो प्रसाद आपको वहां से वापस मिले, है ना, उसको आपको नहीं खाना है, उसको खुद ग्रहण नहीं करना है। उस प्रसाद को आपको क्या करना है, बाहर ही बांट करके आप आ जाएं, उसको ग्रहण ना करें। ऐसा करने से क्या है, आपकी कुंडली में जो भी मंगल दोष है जिसके वजह से आपको एक्सीडेंट या इस तरीके के डर जो है, वो भय जो आपको लग रहा है,
ऐसी स्थिति में वो ठीक होगा। ओके। और ऐसा होता है कि कर्जा दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, क्या कर्जे से बाहर निकलने के लिए भी कोई उपाय किया जा सकता है? जी, बिल्कुल, अगर कर्जा कहीं न कहीं आपको बार-बार परेशान कर रहा है, तो उसका मैं एक बहुत अच्छा-सा उपाय बताता हूँ, जिसे आप ऐसा भी कह सकते हैं, ये एक बहुत सरल टोटका है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, लोहे की छोटी-छोटी कटोरियाँ होती हैं, ठीक है, ऐसे में वो ला कर के रखें ठीक है। अपने घर पे। शनिवार के दिन उस लोहे की एक कटोरी को लें, उसमें सरसों का तेल भरें, काले तिल रखें और उसमें ₹1, ₹2 जैसे भी आपकी श्रद्धा हो, वो लें, उसमें अपना चेहरा देखें, या तो आप किसी पढ़िए को, जो पढ़िया आता है शनिदान वाला, या तो उसको दे दें, या अगर आपके यहाँ कोई पढ़िया नहीं आता है, इस तरीके का ऐसी स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें, आप उसे शाम को दिन छिपने के बाद किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे रख करके हाथ जोड़ करके और वापिस आ जाइए। तो ऐसी स्थिति में जो आपके ऊपर जो कर्जा है वो कहीं ना कहीं उतरने लगेगा। ओके। वैसे सर, जैसे कर्जे की बात कर रहे हैं तो थोड़ा कुंडली से रिलेटेड मैं जानना चाहूंगी कि अगर कुंडली में ऐसे कौन से भाव होते हैं कि वहां पे व्यक्ति को कर्जा कंटिन्यूसली चलता ही रहता है उसका? जी, जो कुंडली के अंदर जो 6th हाउस होता है वो रोग, ऋण और शत्रु का होता है। 6th हाउस अगर आपका खराब है, या कोई ऐसा पापी ग्रह वहां आकर के बैठ गया है जिसके वजह से वो 6th हाउस आपका खराब हो गया है, या फिर कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में शनि का कमजोर होना या खराब होना, ऐसी स्थिति में कर्जे की अवस्था बन जाती है। आप छोटे से छोटे काम करने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं किसी से कर्जा लेने की जरूरत पड़ जाती है। ओके, ये कुंडली का कहीं ना कहीं एक तरीके से हम देख सकते हैं कि ये पीड़ित है तो ये व्यक्ति इस स्थिति में चल रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। सर, अब आगे चलते हैं रेमेडीज की तरफ। ऐसी होता है कि हमारा जॉब हम कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, उसमें प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या उपाय करें? देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो जॉब है उसमें आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा, आप मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन आपको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, ऐसी ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, जो आपने सुना होगा कोड़ी होते है ना, ऐसे स्थिति में आप शनिवार के दिन कोड़ियों की सेवा कर सकते हैं। ठीक है। उन्हें काले रंग का कंबल आप दान कर सकते हैं, या कुछ खाने पीने की जो भी वस्तुएं हैं वो आप उन्हें दे करके आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में उनको खुश करने से आपका जो जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा है वो आपका प्रमोशन जो है वो हो जाएगा। तो आप जो है इस रेमेडीज को फॉलो करें। बिल्कुल। तो सर, ऐसा कुंडली में कौन सा भाव होता है, जैसे हम नौकरी के बारे में देखते हैं और प्रमोशंस के बारे में देखते हैं? देखिए, कुंडली के अंदर जो 10th हाउस होता है वहां से हम जॉब को देखते हैं और वहीं से हम प्रमोशन को भी देखते हैं जी। अब क्या होता है कि जॉब के लिए हम शनि को देखते हैं, क्योंकि शनि को जो है परम कारक ग्रह माना गया है जॉब के लिए, है ना। तो कुंडली में शनि का मजबूत होना या अच्छी प्लेसमेंट में बैठना कहीं ना कहीं अच्छी जॉब को दर्शाता है। और आपने दूसरा सवाल करा कि प्रमोशन के लिए, प्रमोशन के लिए बेसिकली बृहस्पति को देखा जाता है। बृहस्पति की गोचर में स्थिति देखी जाती है जी। कि जब भी बृहस्पति देव जो है वो 10th हाउस या लगन लॉर्ड या भाग्य स्थान को या तो देखें दृष्टि से अपनी, या फिर वहां जाकर के बैठ जाएं, ऐसी स्थिति में प्रमोशन के योग बनते हैं जी। और अगर शनि कुंडली में ऐसी जगह यानी कि लगन में या 10th हाउस में शनि गोचर करता है, तो ऐसी स्थिति में आपका प्रमोशन तो होगा, मतलब जब बृहस्पति देखेंगे तो प्रमोशन तो होगा, लेकिन शनि अगर देखेंगे तो ट्रांसफर का योग भी बनता है। ओके। तो ऐसे ही हम आगे चलते हैं, पति पत्नी में अनबन होना, उनमें झगड़े होना, तो उनके लिए भी कोई हम उपाय या रेमेडीज कर सकते हैं? देखिए, पति पत्नी में झगड़ा होने का कारण जो है वो बेसिकली क्या है कि कहीं ना कहीं राहु को भी दर्शाता है, शुक्र का कमजोर होना भी हो सकता है, या बृहस्पति का कमजोर या खराब होना भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। जितना हम अपने घर को साफ सुथरा रखेंगे, जितनी हम नेगेटिविटी को दूर करेंगे, ऐसी स्थिति में शुक्र जो है वो मजबूत होगा, राहु की नेगेटिविटी दूर रहेगी। और ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, सुबह या शाम के समय कभी भी दिन में आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट के लिए आपको कभी ना कभी भजन जो होते हैं उनको सुनना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में घर का माहौल जो है वो नेगेटिविटी से दूर रहेगा और पति पत्नी के अंदर जो कलेश है उसकी होने की संभावनाएं कम होंगी।
ओके, तो सर अब हम आगे चलना चाहते हैं तंत्र की तरफ से। ये तंत्र होता क्या है और तंत्र किया कैसे जाता है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि तंत्र क्या होता है। जी। तंत्र को समझाने से पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए, उपाय जो हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं वैदिक उपाय। जी। वैदिक उपाय जो होते हैं वो कोई भी कर सकता है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, या कोई भी सरल व्यक्ति हो। अगर उसको हम वैदिक उपाय बताएंगे तो वो खुद ही उन उपायों को करके जो आपके कुंडली में जो प्लैनेट्स इम्बैलेंस हैं उनको बैलेंस कर सकता है। जी। तंत्र जो होता है, तंत्र किसी चीज को पाने के लिए होता है, या आप कह सकते हैं शत्रुओं का नाश करने के लिए हो सकता है, या किसी भी काम को बहुत फास्ट तरीके से करने के लिए तंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन तंत्र करना किसे चाहिए? तंत्र करने के लिए सबसे पहले साधना की जाती है। ठीक है, तो तंत्र जो है या तो किसी साधक को करना चाहिए या फिर किसी गुरु या साधक के सानिध्य में ही करना चाहिए, क्योंकि तंत्र के जितने फायदे भी हैं उससे ज्यादा उसके नुकसान भी हैं। बिल्कुल। तो तंत्र को जो आप जब भी आप तंत्र के लिए ट्राई करें तो या तो आप साधना करें उस चीज की, या फिर आप किसी साधक या गुरु के अंडर में आकर के ही आप उस चीज को करने की कोशिश करें। ओके, और ये मैंने सुना है तंत्र के साथ ही आता है वशीकरण। जी। वशीकरण कैसे किया जाता है? अगर किसी के ऊपर हम वशीकरण करना है तो कोई टोटका है उसका या प्रॉपर एक क्रिया होती है? वशीकरण भी होता है। वशीकरण एक माध्यम है, तंत्र माध्यम। ठीक है, किसी तांत्रिक के माध्यम से या किसी साधक के माध्यम से, या अगर तंत्र को आप करना चाहते हैं तो खुद आप साधना करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करें, तो आप किसी को आप जो है वशीकरण किसी का कर सकते हैं। लेकिन एक दूसरी चीज आती है सम्मोहन, जो वशीकरण की तरह ही होता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप किसी का अगर किसी का सम्मोहन या वशीकरण करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति का आप चाहें वशीकरण करना, उस व्यक्ति की एक तस्वीर आप लें, एक शहद की शीशी लें, उसमें उसकी तस्वीर को डालें, ठीक है, और उस पे उसका एक पेपर पे उसका नाम लिखें, ठीक है, और उसको शीशी में बंद कर दें, ठीक है, और उसको अपने घर की एक ऐसी दिशा में ले जाकर के रख दें जहां कोई उसको ना तो देख पाए ना ही किसी का हाथ लगे। आप ये उपाय करके देखें और 21 दिन के बाद आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति के लिए आपने ऐसा किया है वो कहीं ना कहीं आपके वश में होने लगा है, मतलब आपसे सम्मोहित होने लगा है। ओके, ऐसे ही होता है कि आजकल के जो जेनजीज है उनका रहता है मुझे अपने बॉयफ्रेंड को वश में करना है, लड़के का होता है मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को वश में करना है, तो उसके लिए भी कोई एक आसान सी रेमेडीज आया टोटका आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। देखिए, अगर आप किसी को पाना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, जिसको आप पाना चाहते हैं एक लाल वस्त्र लीजिए, उसके अंदर उस जातक की एक तस्वीर रखें, उसका नाम, उसका गोत्र, उसका स्थान वो लिख करके उसमें 11 कौड़ियां रखें, थोड़ा सा सिंदूर रखें और थोड़ा सा शहद उसमें लगा करके उसको कलावे से बांध करके अपने घर के मंदिर में रखिए। ठीक है, आप देखिए बहुत ही जल्दी आपका जो एक्स है या जिसे आप पसंद करते हैं वो आपके पास आएगा। क्या बात है सर। एक चीज और, जैसे प्रेम है, प्रेम में बार बार धोखा मिलना, तो उसके लिए भी कोई हम उपाय कर सकते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है कि बार बार हम प्रेम में चल रहे हैं, प्रेम में बार बार हमें धोखा मिल रहा है? देखिए, ऐसी स्थिति में आपको शुक्र को मजबूत करना चाहिए। ठीक है, आपको अपनी बॉडी को साफ सुथरा रखना चाहिए, परफ्यूम या अत्र का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, जो आपके रिलेशंस बार बार खराब हो रहे हैं वो नहीं होते हैं। ओके, तो इत्र हमें हमेशा लगाना चाहिए। एक चीज अब मान लेते हैं, अब किसी के ऊपर वशीकरण या तंत्र किया गया है तो उसे कैसे पहचाने, और पहचानने के बाद हम क्या करें, कोई ऐसा टोटका जिसके ऊपर से वो तंत्र को या वशीकरण को हटाया जा सके? देखिए, अगर किसी को ऐसा पहचानना चाहते हैं, किसी पे अगर वशीकरण हुआ हो या टोटका हुआ होगा, तो आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति जो है बहुत जल्दी गुस्से में आ जाएगा, एंजाइटी डिप्रेशन में रहेगा, बार बार आपको ऐसा लगेगा जैसे पागलों जैसी कोई हरकत करना,
ओके। बात कुछ कर रहा है, करते करते कहीं स्विच हो गया, फिर कहीं स्विच हो गया, बात को बार बार घुमाना, या उसकी बॉडी में से स्मेल का आना, ऐसी चीजों से हम पहचान सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस जातक के ऊपर या तो वशीकरण किया गया है या कोई टोना टोटका किया गया है। ऐसी स्थिति में मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। आपको 7 लौंग लेनी चाहिए। ठीक है। जो लौंग होती है ना, उसको, जिन्हें हम क्लोव्स भी कहते हैं, आप वो लेनी चाहिए बिल्कुल साबुत। ठीक है। आप उसको लें। शनिवार के दिन या बुधवार के दिन आप उस जातक के ऊपर से 7 बार उन लौंगों को क्लॉकवाइज उतार करके एक कपूर की टिक्की लें, उसके ऊपर रख करके और जला दीजिए। ठीक है। ऐसा करके जब वो पूरी तरीके से उसकी राख बन जाए तो उसको क्या करें, आप किसी भी, या तो बहते पानी में विसर्जित कर दें या आप किसी चौपले पे आप उसको डाल सकते हैं। ऐसा 7 दिन लगातार करने से आपको जो किसी पे हुआ, टोटका हुआ हो या वशीकरण हुआ, उस चीज में आपको बेनिफिट नजर आएगा। ओके। एक होता है सर घर में नेगेटिव एनर्जी का होना, एक होता है व्यक्ति के ऊपर नेगेटिव एनर्जी, एक होता है पूरे घर में नेगेटिव एनर्जी है। उसको क्लीन करने के लिए क्या रेमेडीज करें? देखिए, घर के अंदर नेगेटिविटी कई प्रकार से हो सकती है जी। नॉर्थ ईस्ट का खराब होना, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना हुआ हो, ऐसी स्थिति में भी नेगेटिविटी होती है। या आपने देखा होगा आजकल मोस्टली घरों में क्या होता है कि सामान जो है ना वो प्रॉपर तरीके से नहीं रखा होता, वो इधर उधर फैला होता है, बिखरा हुआ सामान जिसे कहते हैं। वो भी कहीं ना कहीं हमारे घर में नेगेटिविटी को जो है, नेगेटिविटी की ऊर्जा को वो बढ़ाता है। तो ऐसी स्थिति में घर में कलह कलेश जो है वो रहते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। घर में बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस का माहौल हमें बनाकर रखना चाहिए। हम और क्या कर सकते हैं, जब भी हम अपने घर में पोछा लगाते हैं या साफ सफाई जब करते हैं तो उस पोछे के अंदर हमें थोड़ा सा नमक मिला लेना चाहिए। ठीक है। नमक को बहुत शुद्ध माना गया है। अगर नमक से आप पोछा लगाएंगे तो घर की नेगेटिविटी भी इरेज होती है। नॉर्थ ईस्ट में अगर आपके टॉयलेट है तो आप ऐसी स्थिति में उस टॉयलेट को यूज करना बंद कर दीजिए और उसको बिल्कुल साफ सुथरा रखिए। ओके। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं। एक होता है एक व्यक्ति के ऊपर नेगेटिविटी है, तो उसको भी कैसे हम दूर करें? कि एक व्यक्ति पे हमें पता चल रहा है कि इसके ऊपर नेगेटिविटी है, तो उसे हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं? देखिए, व्यक्ति के ऊपर नेगेटिविटी कई तरीके से आ सकती है। कई बार ऐसा भी होता है किसी का चौपले पे पैर पड़ जाना या किसी ऐसी वस्तु पर पैर पड़ जाना जो राह चलते हमें मिल जाती है, उस पे पैर पड़ने से भी हमारे पे जो है नेगेटिविटी आ जाती है जी। बहुत ज्यादा जंक फूड खाने से भी नेगेटिविटी आती है। एल्कोहल का सेवन करने से भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी हमारी बॉडी में आती है, या तामसिक भोजन जिसे हम कहते हैं, वो खाने से भी बॉडी के अंदर नेगेटिविटी आती है। अगर आपको बॉडी को अपनी बॉडी में से नेगेटिविटी को दूर करना है तो सबसे पहले तो तामसिक भोजन का त्याग करना होगा। ठीक है। साथ ही साथ अल्कोहल का आपको त्याग करना होगा। आपको अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। आपको शुद्ध शाकाहारी और साफ सुथरा भोजन जो है आप उसको ग्रहण करें। ओके। अब दूसरा तरीका ये है कि अगर किसी व्यक्ति पे कोई नेगेटिविटी किसी वजह से आई है, जैसे राह चलते किसी वस्तु पे पैर पड़ने के वजह से उस पर नेगेटिविटी आई है, तो ऐसी स्थिति में उसको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। ओके। बजरंग बाण का पाठ करें तो नित्य नियम बजरंग बाण का पाठ करने से वो नेगेटिविटी उसकी बॉडी से जो है इरेज होने लगेगी। बिल्कुल। एक चीज और होती है कि बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, कि एकदम से बहुत अच्छा पैसा आ रहा और एकदम से ब्लॉकेज लग जाना, पैसा आ ही नहीं रहा, बिजनेस एक तरीके से खत्म होने की कगार में है, तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को नजर लग गई है ना जी, कि बहुत अच्छा बिजनेस था, वो चल रहा है, चलते चलते जो एकदम ब्लॉकेज आ जाती है, काम भी रुक जाना और पैसे की तरफ से भी हाथ टाइट हो जाना। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप अपनी दुकान खोलते हैं, ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, आप 7 नींबू ले लीजिए। ठीक है। आप 7 नींबू ले लीजिए। आप उनको क्या करें, जब भी आप अपना ऑफिस या अपनी फैक्ट्री या अपनी शॉप जब भी आप ओपन करें, उसको राइट साइड से ले करके और पूरे चारों तरफ ऐसे करके घुमा दीजिए। ठीक है। ठीक है। उसको ऐसे घुमाने के बाद उन नींबुओं को सारे दिन आप अपने दुकान में एक तरफ रख दीजिए। ठीक है। ठीक है। उसको ऐसे रखे रहने दीजिए।
और जब रात हो जाए, दिन छिपने का समय हो जाए, तो उस नींबू के 4 टुकड़े करें, मतलब सातों के सातों नींबू के 4-4 टुकड़े करें और हर नींबू को अलग-अलग चौराहों पे जो है जा करके आप डाल सकते हैं। ठीक है। ऐसे आप 7 चौपलों पर जा करके आप उनको डालिए और ऐसा आप 7 हफ्ते कीजिए। ठीक है। आपकी जो बिज़नेस को नज़र लगी है या किसी भी तरह की आपके बिज़नेस में ब्लॉकेज आई है, उससे आप बिल्कुल मुक्त हो जाएँगे। क्या बात है सर। एक होता है कि एक नज़र दोष, अब आपने बात ही कर लिया नज़र की, तो किसी व्यक्ति विशेष पर नज़र दोष लगना या नज़र लग रही है बार-बार, तो क्या उपाय करें? देखिए, अगर किसी व्यक्ति को बार-बार नज़र लगती हो, नज़र दोष जिसे हम कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति पे होता है, तो ऐसी स्थिति में जातक को 7 मुखी रुद्राक्ष जो है वो अपने गले में धारण करना चाहिए। ठीक है। 7 मुखी रुद्राक्ष जो है, उसे धारण करने से एक तो नज़र दोष से जातक जो है वो दूर रहता है और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी की कृपा उस व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है। ओके। एक होता है कि आजकल बहुत ज़्यादा फेमस उपाय चल रहे हैं कि चारों तरफ से हर डायरेक्शन से पैसा आए। चारों दिशाओं से जब पैसा आता है तो घर में और बरकत आती है, तो उसके लिए कोई उपाय कर सकते हैं? देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको चारों तरफ से पैसा ही पैसा आए, ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, आप मंगलवार के दिन जो मंकी होते हैं, जो बंदर होते हैं, आप उन्हें फीड कराइए। आप कुछ ना कुछ उनके फेवरेट आइटम को उन्हें फीड कराइए, लाइक उन्हें केला या चने, इस तरीके की चीजें जो हैं आप उनको खिलाइए और फिर आप देखिए आपकी जो सारी दिशाएं हैं, हर दिशा से आपको पैसे का आवागमन बढ़ता चला जाएगा। क्या बात है। और कोई व्यक्ति अध्यात्म की तरफ ज्यादा जाना चाहता है कि उसे लगता है कि मुझे अध्यात्म की तरफ ज्यादा जाना है और वो जा नहीं पा रहा, हो सकता है उसकी ग्रह स्थिति अच्छी ना हो, तो उसके लिए कोई उपाय कर सकता है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति अध्यात्म की ओर जाना चाह रहा है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, कुंडली में जो बृहस्पति है वो एक ऐसी पोजीशन पे बैठा होता है जहाँ जातक का मन तो करता है अध्यात्म में जाने का, लेकिन कहीं ना कहीं बृहस्पति जो है राहु से ग्रसित हो सकता है, गुरु चांडाल योग बना लेता है। तो ऐसी स्थिति में आदमी साधना या पूजा पाठ की ओर जाने का मन होता है लेकिन वो जा नहीं पाता जी। वो जाता है तो वहां भी इंजॉयमेंट को ढूंढने लगता है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं हमें राहु को शांत करना चाहिए। इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छा एक उपाय बताता हूँ जी। उसको आप टोटका भी कह सकते हैं और बहुत मैंने लोगों से ये कराया है और ये बहुत अच्छा काम भी करता है। ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, आपके घर के आसपास जो भी एक शमशान जी, हर शमशान के अंदर एक हैंडपंप जो है वो लगा होता है जी। आप क्या कर सकते हैं ऐसी स्थिति में, एक आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल देखी है बड़ी वाली 2-2.25 लीटर की जो आती है जी, उसको आप वहां से भर के लाइए, ठीक है, शमशान में थे जी। और जो पानी आप भर के लाएंगे वो बिल्कुल ऊपर टैप तक, मतलब जहां तक ढक्कन है वहां तक बिल्कुल भर कर लाइए, उसमें जरा सा भी स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और उसको ला करके आप अपने घर लाइए और अपने घर के ईशान कोण में यानी कि नॉर्थ ईस्ट में आप ले जा करके उसको स्थित कर दीजिए, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में ऐसी जगह रखिएगा जहां हर कोई उसको देख ना पाए, ठीक है। और आप क्या करेंगे, आप हर 15 दिन 20 दिन में आप उस बोतल को बार बार चेक कीजिए, ठीक है। उसमें कहीं ना कहीं पानी की मात्रा कम होने लगेगी। जब भी आपको लगे उसकी पानी की मात्रा कम हो गई है, आप अपने घर में से ही टैप में से ही उसको पूरा फिर फुल कर दीजिए, ठीक है। और फिर उसको टैप करके फिर दोबारा आप रख दीजिए। ऐसा ही आप ये प्रोसेस आप करते रहिए। आप देखेंगे कि राहु की बिल्कुल जो भी नेगेटिविटी आपके घर के अंदर है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी और पॉजिटिव वाइब्स जो है आपके घर में आने लगेगी। क्या बात है। तो सर एक और है कि मान लेते हैं कि एक बच्चे को नजर ज्यादा लग रही है बार बार, एक न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, कहते हैं बहुत जल्दी नजर लगती है, तो उसके लिए भी कोई उपाय या टोटका? देखिए, छोटे बच्चों के साथ हमें बेसिकली क्या होता है, जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनके साथ हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिसमें हम उनके हाथ से कोई दान करा पाए या उनका कोई टोटका कर पाए, क्योंकि बहुत छोटा सा बच्चा है जी। तो बहुत जल्दी नेगेटिविटी को पकड़ता है। करेक्ट। ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, उस बच्चे के गले में 5 मुखी का छोटा रुद्राक्ष जो है आप उसके गले में डाल सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, हर शनिवार के दिन आप उसकी सरसों की जो एक बाती होती है उसको सरसों के तेल में डिप करके आप उसके ऊपर से 7 बार उतार करके आप उसको जलाइए,
तो आप देखेंगे जो अगर उस बच्चे को नजर लगी होगी तो वो उस बाती में से जो भी ड्रॉप्स गिरेंगी जलती जलती वो बहुत फास्ट होंगी, और वो धीरे धीरे क्या है जैसे जैसे उसकी नजर खत्म होने लगेगी तो उस बाती में से वो जो ड्रॉप्स हैं। हाँ, जो ड्रॉप्स जो उसमें से गिरती हैं वो गिरनी बंद हो जाएगी और नॉर्मली जो है वो जो बाती है वो जलेगी। क्या बात है। तो सर एक और मुझे उपाय, मतलब उपाय की हम बात कर ही रहे हैं, तो ऐसे ही होता है ना कि बार-बार किसी की हेल्थ खराब होना, घर में ही मान लेते हैं कि अभी ठीक हुआ, फिर से उसे कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो गई, अभी डॉक्टर की दवाई ले, बार-बार बीमार होना, उसके लिए भी कोई उपाय हो सकता है? अगर बार-बार बीमार हो रहा है तो कौन से ऐसे ग्रह खराब चल रहे हैं जिसकी वजह से उसे ये प्रॉब्लम फेस करनी है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति बार-बार आपको ऐसा लगता है कि घर में कोई भी व्यक्ति है जो बार-बार बीमार हो रहा है, तो सबसे पहले हो सकता है कि उसका जो लगन है वो कहीं न कहीं खराब हो, कमज़ोर हो या पीड़ित हो। ऐसी स्थिति में आपको उसको लगन का स्टोन पहनाना चाहिए। ठीक है। लगन का स्टोन पहनाने से क्या होता है, आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है। जब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो ऑटोमेटिकली क्या है, जो बीमारियां आपकी बॉडी में जल्दी जल्दी आ रही हैं वो नहीं आएंगी। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि अगर उस जातक को स्टोन पहनाने के बाद भी बार बार कहीं ना कहीं उसकी हेल्थ इश्यूज बार बार उसको आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में एक छायादान होता है। आप क्या कर सकते हैं, शनिवार के दिन 1 कटोरी सरसों का तेल लीजिए, ठीक है। उसमें उस व्यक्ति के हाथ से थोड़ा सा नमक डलवाइए। साथ ही साथ क्या करें, उसमें वो अपना चेहरा देखें और 1 रुपए का सिक्का डालें और किसी पढ़िए को जो है वो आप दें। ठीक है। ठीक है। ऐसा करने से भी नजर दोष, जिसे आप कह सकते हैं कि नजर है या बार बार इम्यून जो आपका खराब हो रहा है, वो भी ठीक हो जाता है। ओके। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप 1 लीटर या 1.25 लीटर की सरसों की तेल की बोतल आती है। ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आप शनिवार के दिन घर में काले चने बनवाइए। ठीक है। और काले चने बनवाने के बाद उसके अंदर काफी अच्छी क्वांटिटी में सरसों का तेल जो है वो मिलाइए। ठीक है। और उस व्यक्ति का हाथ लगा करके आप किसी भैंसे को, जिसे झोटा हम कहते हैं, भैंस नहीं भैंसा जो होता है, उसको आप खिलाइए। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो व्यक्ति आपके घर में बार बार बीमार पड़ रहा है वो बिल्कुल ठीक होता चला जाएगा। क्या बात है सर। एक होता है कुंडली में पितृदोष का होना जी। ये पितृदोष कैसे बनता है कुंडली में, और अगर हम पितृदोष से रिलेटेड कोई रेमेडीज करना चाहें तो कौन सी करें? देखिए, अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं आप कैसे पहचानेंगे आपकी कुंडली में पितृदोष है। जी। अगर आपकी कुंडली के पंचम भाव में राहु बैठा है, या फिर आपकी कुंडली के अंदर राहु और सूर्य की साथ युति बन रही है, राहु और सूर्य चाहे वो एक दूसरे को देख रहे हो चाहे साथ बैठे हो, ऐसी स्थिति में पितृदोष होता है। ठीक है। ठीक है। अब आप पितृदोष के लिए बहुत सिंपल और सरल उपाय मैं आपको बताता हूँ, आपको कुछ नहीं करना जी। आपको नॉर्मल जो जैसे मावस होती है, मावस के दिन अक्सर क्या होता है, लोगों के घर पूड़ी खीर इस तरीके का जो फूड है वो बनता है। ठीक है। आप क्या करें, आप जो भी आपके घर में जो खाना बन रहा है, जो भी भोजन आपके घर में बन रहा है, उसकी पहली थाली आप निकालेंगे। उस थाली को निकाल करके उसके 4 हिस्से करेंगे। पहला कुत्ते के लिए, दूसरा गाय के लिए, तीसरा पक्षी के लिए और चौथा ब्राह्मण के लिए। आप अगर मावस के दिन जब भी ऐसा करेंगे तो ऐसा करने से क्या होता है, आपके घर में जो भी पितृदोष का या आपकी कुंडली में जो भी पितृदोष का इफेक्ट आपको आ रहा है वो दूर हो जाता है। क्या बात है। आजकल ना 7.5 को लेके भी बहुत सारी बातें हो रही हैं कि अभी कुछ ग्रह ने अपना घर चेंज किया है, मतलब जो भी अभी चल रहा है स्थिति गोचर में कुछ आ रहा है, तो कहते हैं 7.5 काफी जो मेष राशि है उस पर भी 7.5 चल रही है। तो 7.5 में हमें कौन सा ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे शनि शांत हो जाए और उसके अच्छे बेनिफिट्स हमें मिलना शुरू हो जाए? देखिए, शनि की 7.5 बेसिकली क्या होता है, हर किसी के लिए खराब नहीं होती। जो जिन लोगों के लगन शनि के, बुध के या शुक्र के हैं, उनको 7.5 कभी भी खराब इफेक्ट नहीं देती है। ओके। अगर ऐसी स्थिति में किसी जातक की शनि 7.5 चल रही है और उसका शनि कमजोर है, तो उसको ऐसा लग सकता है कि कहीं ना कहीं बाधाएं आ रही है। ऐसी स्थिति में उसे नीलम धारण करना चाहिए। इन लग्नों के विपरीत अगर किसी को 7.5 आती है और 7.5 में बाधाएं आती हैं या परेशानी होती हैं, तो ऐसी स्थिति में
शनि चालीसा का पाठ करें, शनिवार के दिन नीली चीजों या नीले वस्त्रों का दान करें। ऐसा करने से कहीं ना कहीं शनि जो है वो शांत होते हैं और आपके जीवन में जो भी बाधाएं शनि से जुड़ी आ रही हैं उनसे आपको लाभ प्राप्त होने लगता है। ठीक है सर। एक होता है कि जॉब नहीं लग रही है और बहुत प्रयास कर लिया, हर जगह इंटरव्यू भी दे लिया, पर जॉब का कोई ना तो कॉल लेटर आ रहा ना, जॉब के लिए बहुत परेशान है, जॉब ही नहीं लग रही है, तो उसके लिए कोई रेमेडीज कर सकते हैं? बिल्कुल आप रेमेडीज कर सकते हैं। अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में आप भगवान विष्णु की उपासना जो है वो कर सकते हैं, उनको ठीक। याद कर सकते हैं, उनकी पूजा पाठ कर सकते हैं। जो कुछ लोग कुछ ऐसे लगन हैं, अगर आप देखें, अगर आपकी कुंडली में शनि कमजोर है तो ऐसी स्थिति में आप नीलम को धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि खराब है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, आप शनिवार के दिन नीले वस्त्र या नीली चीजों का दान करें, ठीक है। या फिर सरसों के तेल का दान कर सकते हैं, या फिर लोहे से जुड़ी वस्तुओं का दान आप कर सकते हैं। क्या बात है सर। तो सर हम केतु को ठीक करने के लिए, तो उसके लिए हम क्या रेमेडीज कर सकते हैं? केतु को ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें खट्टी चीजों का त्याग करना होता है। अच्छा। आजकल देखा है आपने, बहुत सारी लेडीज जो हैं वो खट्टी चीजों की ओर आकर्षित होती हैं, जैसे गोलगप्पे हो गए, अचार हो गए। ऐसी स्थिति में क्या है, हमें खट्टे का त्याग करना होता है। ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं हमको उनकी सेवा करनी चाहिए। ठीक है। जब भी आप घर से निकलें, आप नियम बना लीजिए, जब भी आप घर से निकलें तो स्ट्रीट डॉग्स के लिए कुछ ना कुछ लेकर के निकलें, चाहे वो बिस्किट्स हो, रस हो, दूध हो, इस तरीके की चीजें आप उनको दें। ऐसा करने से कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में जो केतु खराब है वो शांत होता है। ओके। एक होता है कि हम किसी का ऑरा बहुत कमजोर होता है, ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसे पावरफुल करने के लिए हमें कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए? देखिए मैम, अगर आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज है मेडिटेशन, आपको करना चाहिए। ठीक है। मेडिटेशन करने से भी ऑरा जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और दूसरा आपको क्या करना चाहिए, आप रोजाना शिवलिंग पर दूध, जल, शहद और गन्ने का रस, इन चीजों से बाबा का आप अभिषेक करिए। आप देखिए आपकी ऑरा ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होने लगेगी। ऐसी कुंडली में मैंने कई बार सुना है कि कुंडली में पिशाच दोष होता है। ये पिशाच दोष होता क्या है? कौन सी ग्रह की युति होती है जिसके साथ बनकर पिशाच योग बनता है? देखिए मुझे 14 वर्ष हो गए हैं ज्योतिष में काम करते हुए। बेसिकली क्या है, हमने कभी पिशाच योग पढ़ा नहीं है, और ना ही कभी किसी भी आप जो ज्योतिष से जुड़े ग्रंथ हैं आप उनको अगर आप देखेंगे तो कहीं भी पिशाच योग का वर्णन नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं पिशाच योग क्या होता है। जी। जब भी कुंडली के अंदर शनि और राहु साथ बैठते हैं या एक दूसरे को देखते हैं, ऐसी स्थिति में वो युति बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम कह देते हैं कि पिशाच योग जो है वो जातक की कुंडली में है। अब पिशाच योग होने का मतलब क्या होता है कि आजकल जो लोग बाग हैं वो कहते हैं, मतलब जो और एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनको मैंने सुना है या देखा है, वो ये कहते हैं कि पिशाच योग होने से क्या है, भूत प्रेत का या टोने टोटकों का असर जो है वो जातक के ऊपर आ जाता है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर किसी की कुंडली में लगन स्ट्रांग हो और शनि राहु अगर किसी की कुंडली में युति करता है तो पहली बात तो ऐसे जातक के ऊपर तंत्र क्रियाओं का प्रभाव पड़ता ही नहीं। ऐसा जातक तांत्रिक बन जाता है। अच्छा। वो उस पे तंत्र का इफेक्ट नहीं होता, लेकिन ऐसा जातक एक बहुत अच्छा साधक बन जाता है, तांत्रिक बन सकता है, जो दूसरों पे तंत्र या टोटका कर सकता है। तो बेसिकली क्या है, राहु और शनि का साथ बैठना पिशाच योग। पिशाच योग में बेसिकली मोस्टली जो सबसे ज्यादा योग बनते हैं वो बनते हैं एक्सीडेंट के। जी। ऐसी स्थिति के अंदर आपको राहु और शनि को शांत करना चाहिए। राहु को शांत करने के लिए सबसे बढ़िया आपको उपाय बताता हूं। आप क्या कर सकते हैं, बुधवार के दिन एक जटा वाला नारियल आता है, आपने देखा होगा, जिसमें पानी होता है ब्राउन कलर का, जिसमें छिलके भी होते हैं। जी। आप क्या करें, 7 बार उस नारियल को अपने ऊपर से क्लॉकवाइज उतारें। ठीक है। और उसको बहते पानी में, जिधर पानी बह रहा है उधर की तरफ फेस करके, और 7 बार
ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह रावे नमः, ओके। ऐसे 7 बार जाप करके आप उस नारियल को जो है प्रवाहित करिए और ऐसा 7 हफ्ते आप करके देखिए। आपकी राहु की जितनी भी नेगेटिविटी है वो बिल्कुल इरेज हो जाएगी। क्या बात है सर। ऐसे ही लोगों के बहुत सारे सवाल रहते हैं कि कोर्ट केस है, बहुत लंबे समय से चल रहा है, झूठे केस में फंस गया हूँ पर निकल नहीं पा रहा, क्या उसके लिए हम कोई उपाय या कुछ रेमेडीज ऐसी करें जिससे उससे उस प्रॉब्लम से निकलने का कोई रास्ता मिल जाए? देखिए, अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कोर्ट कचहरी में उसका बहुत लंबे समय से केस चल रहा है और वो निकल नहीं पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जातक को क्या करना चाहिए? जातक को या तो किसी कोर्ट में या फिर किसी पुलिस स्टेशन में ऐसी जगह प्याऊ लगाना चाहिए पानी का। या फिर आपने देखा होगा आजकल कैंपर सिस्टम्स भी चल रहे हैं, तो डेली क्या है कि आप किसी को बोल दें कि वहां आप 2 या 4 कैंपर जो हैं वो वहां रखें। जी। जब आप कैंपर या प्याऊ लगाएंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, कोर्ट में तो हर तरीके का आदमी होता है, लॉयर भी आता है, क्रिमिनल भी आता है। ऐसी स्थिति में जब वो लोग उस पानी को ग्रहण करेंगे तो आपके ऊपर से जो शनि दोष है वो बिल्कुल खत्म होता चला जाए। तो ये जो प्रॉब्लम आती है शनि दोष के कारण आती है? बिल्कुल आती है। ओके सर, एक होता है, मैंने देखा है रत्न की, अभी थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगी कि हर कोई मोती धारण कर लेता है, क्या हर किसी व्यक्ति को मोती धारण करना चाहिए? देखिए, हर कोई व्यक्ति मोती धारण नहीं कर सकता। आजकल क्या है कि आजकल के दौर में क्या है, लोग बाग बहुत एंजाइटी फील करते हैं, बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, जिसके वजह से जल्दी जल्दी किलसना, गुस्सा आ जाना, इस तरीके की चीजों का लोग बाग शिकार हो रहे हैं। जी। ठीक है, मोती जो है वो चंद्रमा माना गया है, चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली क्या है, लोग बागों का ये मानना हो गया है आजकल कि अगर हम चंद्रमा को ग्रहण कर लेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर ठंडक आ जाएगी, और ठंडक आने से क्या होगा कि हमारा जो गुस्सा है वो शांत हो जाएगा। तो नॉर्मली आजकल लोगों ने क्या ट्रेंड बना लिया है कि हर व्यक्ति जो है वो मोती को बिना कुछ समझे ही ऐसे ही धारण कर लेता है, बस ये मानता है कि इसको पहनने से गुस्सा शांत होता है। लेकिन क्या है, किसी की कुंडली में चंद्रमा खराब होता है जी। और ऐसी स्थिति में कोई जातक मोती को ग्रहण कर ले, ठीक है, तो अब ऐसे में क्या हुआ, आपने चंद्रमा की पावर को बढ़ा दिया ना। जी। अब चंद्रमा तो खराब स्थान में बैठा है, हो सकता है वो कुंडली में ऐसी स्थिति में बैठा हो, आपके सप्तम में नीच का बैठा हो जी। वहां आपकी मैरिड लाइफ को भी डिस्टर्ब कर सकता है वो। साथ ही साथ चंद्रमा जो है जल तत्व का कारक है जी। और हमारा जो शरीर है वो जल तत्व से बना है। जी। ऐसी स्थिति में जिनका चंद्रमा नीच का बैठा हो या खराब बैठा हो, और ऐसी स्थिति में अगर आप मोती को ग्रहण कर लेते हैं, जो बॉडी का जल तत्व है उसकी मात्रा दुगने तरीके से और खराब हो जाती है। आप इस चीज को नहीं समझते हैं। लोग बाग क्या करते हैं, बस गुस्सा आ रहा है और वो मोती धारण कर लेते हैं। लेकिन अगर आप किसी खराब चीज में ज्यादा पावर देंगे तो क्या होगा, नुकसान होगा ना। बिल्कुल वही होता है, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कहीं ना कहीं खराब है और आपने उसे बल दे दिया तो वो जो उसकी नेगेटिविटी है उस चीज को और बढ़ा देगा। तो चंद्रमा का जो स्टोन है, जो मोती है, वो हर किसी को धारण नहीं करना चाहिए। उसके लिए आप पहले देखें, अपनी कुंडली को देखें कि क्या हम इस रत्न को ग्रहण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है कुंडली के पहले 5वें या 9वें घर का स्वामी है, तो ऐसी स्थिति में आपको मोती धारण करना चाहिए। ओके। एक होता है कि ऐसे कौन से वो रत्न हैं जिन्हें हर कोई व्यक्ति धारण कर सकता है जिससे उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट मिले? देखिए, ऐसे तो बेसिकली कोई ऐसा स्टोन नहीं है जिसे मैं कह दूं कि हर व्यक्ति धारण कर सकता है, क्योंकि कोई भी स्टोन की अगर मैं बात करूं तो कोई भी स्टोन जो है वो किसी न किसी प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है, और जरूरी नहीं है जब तक कि हर कुंडली में सारे ही प्लेनेट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे बैठे हो। तो ऐसी स्थिति में हर कोई जो है वो हर कोई स्टोन नहीं धारण कर सकता। तो उसको जो है वो देखना चाहिए प्रॉपर कि किस व्यक्ति को, किस जातक को कौन सी कुंडली में प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है। देखिए, अगर वो 1, 5 और 9 के लॉर्ड हैं तो आप उनके स्टोन धारण करें, अदरवाइज मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि ऐसे में कोई भी आप स्टोन जो है धारण कर लें। जैसे आजकल आपने सुना है और आजकल आपने देखा भी होगा कि बहुत लोगों ने पायराइट
बहुत फेमस हो गया है। और हर कोई का मानना यह है कि मैं पायराइट को धारण कर लूं और पैसा आने लगेगा। बेसिकली पायराइट क्या है, वो शुक्र का स्टोन है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र ऐसी पोजीशन पे है जहां उसे बल की जरूरत है तो आप पायराइट को धारण कर सकते हैं, अदरवाइज आप पायराइट धारण नहीं कर सकते। ऐसे ही वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मैंने देखा है कि दशाएं होती हैं। तो अगर किसी व्यक्ति पर चंद्रमा की दशा चल रही है तो उस व्यक्ति को ऐसा कौन सा रेमेडीज का पार्ट करते रहना चाहिए जिससे उस पर चंद्रमा की कोई नेगेटिव प्रभाव ना पड़े? देखिए, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि हर रेमेडी हर किसी के लिए नहीं हो जी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें करने से, जैसे क्या है, आप उस प्लेनेट को शांत भी कर सकते हैं। अब ये भी जरूरी नहीं है कि आज की डेट में हर जातक के पास जन्म पत्री हो। जी। बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जिनके पास जन्म पत्री नहीं होती। अब ऐसी स्थिति में अगर किसी के चंद्रमा खराब है या चंद्रमा की दशा उसके जीवन में चल रही है, प्रभाव पड़ रहा है, या आपको पता है कि मेरे जीवन में मेरी जन्मपत्री में चंद्रमा की दशा चल रही है, कहीं ना कहीं वो अच्छा रिजल्ट दे रही है या खराब रिजल्ट दे रही है, ऐसी स्थिति में आपको कुछ नहीं करना। आप क्या करें, नित्य नियम आप नियम बना लें भगवान शिव की सेवा का। ठीक है। अब रोजाना शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं, कुछ मीठा चढ़ाएं। ऐसा करने से क्या होता है, आपकी कुंडली में चाहे चंद्रमा खराब हो चाहे अच्छा हो, अगर अच्छा होगा तो स्ट्रांग हो जाएगा, और अगर खराब है तो ऐसी स्थिति में उसकी नेगेटिविटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। बिल्कुल। एक चीज और सर देखा गया आजकल, आपने भी देखा हो न्यूज में, और आपके यहाँ की वायरल है मेरठ की नीला ड्रम, जिसने उस लड़की ने जो कांड किया मुस्कान ने, ऐसे ही एक और वायरल हो रहा है राजा रघुवंशी और सोनम का केस। तो इनके ग्रह कुंडली, जो इनकी कुंडली है, उसमें ऐसी कौन सी दशा काम कर रही थी, ऐसा कौन सा गोचर काम कर रहा था कि इन्होंने ऐसा अंजाम दिया अपने हस्बैंड को? देखिए, ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है, किसी की कुंडली में सप्तम भाव का खराब होना। ओके। जिस व्यक्ति का सप्तम भाव खराब है और उस प्लेनेट की दशाएं आ गई, जैसे सपोज करिए कि एक जातक 1 है और एक जातक 2 है। अगर 2 की कुंडली में डाइवोर्स का योग है, या ऐसी स्थिति में ऐसी पोजीशन ग्रहों की है कि कहीं ना कहीं उसका अपने जीवन साथी के साथ वियोग लिखा है, वो उसके साथ नहीं रहेगा, तो ऐसे में क्या होता है, जो दूसरा जातक है उसकी कुंडली में उन दशाओं का प्रभाव आ जाता है, और जब वो दशाओं का प्रभाव आ जाता है वो प्लैनेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में तलाक की जो योजना है वो बन जाती है। हम इसे बेसिकली तलाक का नाम नहीं देते, हम नाम देते हैं कि जीवन साथी से दूरियां हो जाती हैं। अब जिस लड़की ने ये किया है उसकी कुंडली में कहीं ना कहीं तलाक का तो योग था ही था, लेकिन उसकी कुंडली में उसका लगन भी खराब है, उसका 12th हाउस और लगन का आपस में कनेक्शन बन रहा है। ओके। है ना, जो उसके कैरेक्टर को खराब कर रहा है, जिसके वजह से वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ गई। ठीक है, और कहीं ना कहीं राहु खराब स्थिति में होके बहुत स्ट्रॉन्ग पावर में, जो उसने इतना बड़ा डिसीजन भी ले लिया। तो यही ग्रहों का खेल है जो सब कुछ बताता है, जिसके माध्यम से हम ये भी जान सकते हैं कि कब डाइवोर्स का योग है, कब एक्स्ट्रा मैरिटल का अफेयर का योग बन रहा है, कब किसी की शादी होगी। ये सब प्लैनेट्स का खेल है, इसी खेलों के माध्यम से हम जान सकते हैं कि कब क्या स्थिति होने वाली है। ओके। अगर किसी का अफेयर चल रहा है तो उसको कैसे पता कर सकते हैं कि, मान लेते लोग, औरतों का ही सवाल होता है कि मेरे पति का अफेयर चल रहा है कहीं बाहर, तो कुंडली में किस तरीके से देख सकते हैं? देखिए, बेसिकली क्या है, इसके लिए पार्टनर की कुंडली को कहीं ना कहीं आपको देखना चाहिए। ठीक है। अगर पार्टनर की कुंडली में 12th हाउस बहुत ज्यादा जागरूक हो, शुक्र राहु और मंगल का आपस में कहीं ना कहीं कनेक्शन बन रहा हो, तो ये आप बिल्कुल 101% आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसके जो पार्टनर है उसका कहीं ना कहीं अफेयर जरूर होगा। ओके। तो मतलब इन ग्रह स्थितियों को देख के आप कह सकते हैं कि उसका अफेयर बिल्कुल चल रहा है। एक ये सुसाइड योग मुझे जानना था कि आजकल छोटे छोटे जो बच्चे वो भी सुसाइड कर लेते हैं, या फिर जो भी एक सुसाइड का थॉट कौन सा ग्रह बनाते हैं? देखिए, कुंडली में लगन का कमजोर होना, लगन में केतु का बैठ जाना, या लगन को केतु को देख लेना, मतलब केतु लगन को देखे, ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब एक तो लगन कमजोर हो गया,
हमारे अंदर सोचने समझने की जो शक्ति है वो खत्म हो जाती है। जी। केतु का कहीं ना कहीं लग्नेश के साथ संबंध बनना है या लगन में केतु का लगन के साथ संबंध बनना, ऐसी स्थिति में क्या होता है, बहुत ज्यादा मेंटली डिप्रेशन प्रेशर आ जाना, ऐसी स्थिति में सुसाइड के योग बन जाते हैं। जब भी ऐसी स्थिति में केतु की दशा अंतरदशा लगती है तो जातक कहीं ना कहीं सुसाइड को अटेम्प्ट कर लेता है। ओके, तो हमें ये पहले से पता चल जाता है। बिल्कुल। तो ऐसे ही सर अब थोड़ा सा हम पॉजिटिव वे में चलते हैं कि अगर किसी को अपना शुक्र अच्छा करना है, जी। इसे मजबूत करना है, तो कैसे कर सकता है, क्या उपाय कर सकता है? देखिए, जो लोग अपने शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अगर वो शादीशुदा व्यक्ति हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए, शुक्रवार के दिन कुछ ना कुछ श्रृंगार से जुड़ा सामान जो है वो उन्हें अपनी जो धर्मपत्नी है उन्हें गिफ्ट करना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप शुक्र को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और जो लोगों का विवाह नहीं हुआ है और वो शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए, शुक्रवार के दिन जब भी वो अपने घर से बाहर निकले तो घर में जो भी स्त्री हो उसके हाथ से दही और मीठा कुछ खा करके निकलें। ऐसी स्थिति में भी शुक्र मजबूत होता है। क्या ऐसे ही घर में सुख शांति बनी रहे। सबसे बड़ी बात आती है कि जैसे हम घर में घुसते हैं अनबन शुरू हो जाती है, चाहे वो अपने सासू माँ के साथ हो या फिर आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट होते ही रहते हैं। तो उसके लिए भी कोई रेमेडीज कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि सबसे पहले तो हमें स्वच्छता का ध्यान रखना है। बिल्कुल। जितना साफ सफाई हम अपने घर में रखेंगे नेगेटिविटी जो है उतनी दूर रहेगी जी। राहु उतना दूर रहेगा, क्योंकि जहाँ राहु का प्रभाव होता है वहाँ लड़ाई झगड़े अशांति ऐसा माहौल बन जाता है। जी। ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या है, जब भी हम साफ सफाई को हम अपने घर में रखते हैं या अच्छी फ्रेगनेंस का इस्तेमाल हम करते हैं तो हमारे घर के अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो इरेज होने लगती है। अगर आपको लगता है ऐसी स्थिति के बाद भी आपके घर में कहीं ना कुछ नेगेटिविटी है, आपने सुना होगा कुछ लोग कहते हैं कि किसी ने हम पे कुछ कराया हुआ जी। है ना, तो ऐसी स्थिति में भी अगर आपको नेगेटिविटी का एहसास होता है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, मंगलवार या शनिवार के दिन आपको अपने घर में लुभान और गूगल इनकी धुनी देनी चाहिए। ठीक। धुनी देने से भी आपके घर की जो नेगेटिविटी है वो खत्म होती है। क्या बात है। तो सर हम एंड की तरफ चल ही रहे हैं, तो आप कुछ हमारे जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उन्हें कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं व्यूअर्स को सबसे अच्छा सबसे बढ़िया एक मैसेज देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो उन लोगों को, आज की जनरेशन को मैं वो मैसेज देना चाहता हूँ कि जो लोग अपने राहु को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आजकल के बच्चों को मैंने देखा है वो बहुत ज़्यादा शॉर्टकट की तरफ जा रहे हैं। मतलब जब भी वो क्या करते हैं कि हर बच्चे के दिमाग में अभी पढ़ाई लिखाई वो कर रहा है लेकिन उसके दिमाग में कहीं ना कहीं पैसा पैसा आ रहा है। वो अपने दिमाग में ये सोच के चल रहा है कि नहीं मुझे बहुत जल्दी अर्निंग्स करनी है और आज ही मुझे मिलेनियर और बिलेनियर बनना है। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में क्या होता है, आप लोग अपने राहु को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला मेरा मैसेज ये है कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई उसको पूरा कीजिए, अपनी डिग्री को लीजिए, उसके बाद ही आप पैसा कमाने के बारे में सोचें और शॉर्टकट का रास्ता ना अपनाएं। तो मेरा व्यूअर्स को यही एक मैसेज है कि शॉर्टकट को अपनाना सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। और आप आज की डेट में कुछ भी कार्य करते हैं, चाहे आप अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हो या आप कोई भी बिजनेस करने से पहले आपको जो बिजनेस आप करना चाहते हैं या जिस फील्ड में आप जॉब करना चाहते हैं, एक बार आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्टेशन करने के बाद ही, क्योंकि जो हमारा चार्ट है वो हमारी गाइडेंस के लिए ही बना है, इस चार्ट की गाइडेंस से आपको हर चीज का रास्ता पता चलता है। आपको पता चल जाएगा कि आपको जीवन में क्या करना है। इससे मार्गदर्शन लेने के बाद ही आप अपने जीवन में डिसीजन लीजिए और फिर आप आगे बढ़िए और आपकी सक्सेस को कोई भी नहीं रोक सकता है। क्या बात है। तो थैंक यू सो मच राहुल सर, आप आए और काफी अच्छा सीखा कुंडली में कौन से ऐसे प्लानेट है जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। एक चीज जो हमारे व्यूअर्स कभी नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप हमारी यूट्यूब फैमिली, इंस्टाग्राम फैमिली या फिर फेसबुक फैमिली जो हमें अभी इस टाइम तक देख रही है,
तो क्या जितनी ज़्यादा फैमिली बढ़ेगी हम उतना ही ज़्यादा कंटेंट लेके आएँगे और नई-नई चीज़ें आपको इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताएँगे। राहुल सर से आप जुड़ रहे हैं, उनके चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए क्योंकि उनके चैनल पे आप बहुत कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जहाँ पे भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे मिथ हैं जिन्हें आप क्लियर कर सकते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ चैनल जितना ज़्यादा हो जाए इस पॉडकास्ट को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और प्लीज़ जो भी आपके दिमाग में सवाल है, प्रश्न है, उनको वेस्ट मत करिए। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ कमेंट करिए। उसका आंसर आपको सर की टीम या हमारी टीम की तरफ से मिलेगा ही मिलेगा। और प्लीज़ लाइक तो कर दो क्योंकि यहाँ तक आप देख रहे हैं तो लाइक तो एक बनता ही है। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।